हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने 0 सब्सक्राइबर पे अपलोड की है, तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू। नाउ लेट्स कम इनटू द स्टोरी। ये एक्सपीरियंस मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जब मैं 7 या 8 साल की रही। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस स्टोरी का बैकग्राउंड समझा देती। जब मैं 7 साल की थी तब उस टाइम पे मैं जो मेरे मम्मी पापा लुधियाना में रहते थे, इन लोगों को छोड़ के मैं गांव शिफ्ट हो गई थी अपने दादा दादी के पास। तो उस टाइम पे मैं शायद 7 साल की रही होंगी, हाँ एटलीस्ट इतनी ही रही होंगी। और मैं गांव शिफ्ट हो गई थी। गांव है हमारा उत्तराखंड में, पौड़ी गढ़वाल में। तो मैं वहाँ पे दादा दादी के पास रहने लगी थी। वहाँ पे सिर्फ मेरे दादा दादी थे, बाकी मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची और मेरे सारे भाई बहन यहीं रहते थे। एक दिन हमारे घर में मेरे चाची के गांव से इनविटेशन आता है, और ये इनविटेशन था गांव की पूजा का। ये पूरी गांव की एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी, उस चीज़ का इनविटेशन हम लोगों को मिला था। और जो हमारा उत्तराखंड का, अगर किसी को भी पता होगा ना, तो यहाँ पे होता है कि अगर कोई भी पूजा रखते हैं ना, तो सबसे पहले जो लड़कियाँ होती हैं, मतलब जो भी शादी करके दूसरे घर में जा चुकी होती हैं, उनको बुलाना बहुत ही नेसेसरी होता है। वरना अगर मतलब आपने उनको नहीं बुलाया तो आपके बुलाए हुए भगवान भी वहाँ नहीं आते। तो पूजा में कहते हैं कि दिशा ध्यानी मतलब शादीशुदा लड़कियों को कहते हैं दिशा ध्यानी। तो उनको बुलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए ये नेसेसरी होता है। हमारे घर में भी इनविटेशन आया। आई टोल्ड यू कि मेरे पूरी फैमिली, मेरी चाची लोग तो यहाँ थे, पर इनविटेशन आया था तो हम लोगों को जाना था। तो इस शादी में सॉरी तो इस पूजा में मैं और मेरी दादी जाती हैं। हम लोग वहाँ गए। पहला दिन था, हमें बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए, मतलब एटलीस्ट जो मेरी चाची की बहन के बच्चे थे वो लोग मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी बनी थी, मतलब एटलीस्ट वो मेरे से 3 से 4 साल छोटी रही होगी, बट हाँ उससे मेरी काफ़ी अच्छी बात। और अभी मतलब दिन आता है, ये 2-3 दिन की पूजा थी, तो पहले 2 दिन तो आराम से निकल गए, बहुत अच्छी तरीके से निकल गए। और लास्ट दिन होता था जिसमें मतलब लास्ट दिन था, इस दिन शांति होनी थी। और इस दिन क्या होता है कि और आज के दिन पे मतलब देवी को बलि चढ़नी थी और फिर शांति से मतलब पूजा को ख़त्म कर देना था, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें सब सॉर्टेड थी। एक्चुअली बलि में यहाँ पे मतलब कुछ बकरे वकरे कटते हैं, मतलब अभी तो जब से ये बलि कानून आया है तब से तो शायद ही कहीं होता है। अभी तो ये बिल्कुल ही बंद हो गया उत्तराखंड में, बट हाँ पहले उस टाइम पे तो काफ़ी हुआ करता था और मानते थे, सबकी आस्था थी, तो ये चीज़ चलती। मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, बट उस टाइम पे था तो स्टोरी पे मुझे बताना पड़ेगा। दैट्स नाउ। अब शाम हो चुकी थी, टाइम आ गया था कि जो बलि थी उसको चढ़ना था देवी को, और शाम हो चुकी थी। और ये जो बलि थी ना, ये मतलब गांव के बीच में नहीं कटनी थी। पूजा तो गांव के बीच में हुई, पर गांव से ऊपर वाले पहाड़ पे जो मंदिर था उस पे जाके होना था। और वहाँ पे मतलब जब बलि होती है तो सारे लोग अलाउड नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं, 4-5 लोगों को वहाँ पे होना होता है। तो मैं बता रही थी कि वहाँ पे 4-5 लोगों को ही जाना था। मंदिर बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे था और मतलब बच्चों को वहाँ पे अलाउड भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बलि जैसी चीज़ें होनी थी तो काफ़ी मतलब मैसी सा हो जाता है, बच्चे नहीं देख पाते। तो वो चीज़ थी। तो वहाँ पे गांव के सिर्फ 4-5 लोग थे, और बाकी मतलब गांव में देवता नाच रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, हम इधर उधर भटक रहे थे। बहुत मतलब बहुत इंजॉयमेंट हो रहा था। और इन्हीं सब के बीच में तभी वो लड़की जो मतलब मैंने आपको बताया था ना कि मेरी चाची की बहन की, वो जिसके साथ मेरी फ्रेंडशिप वहाँ पे हो गई थी। अचानक क्या होता है कि मतलब हमें ये एक छत है और यहाँ पे एक पत्थर है, और इसको टप के यहाँ जाना था। और उसमें मतलब कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। आपको पता है पहाड़ों में इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो उस पत्थर पे चढ़ के हमें उस छत पे जाना था। तो उस छत पे जाते हुए उसका पैर पता नहीं कैसे स्लिप हो गया, और वो जाके सीधा मतलब ऐसे नीचे जाके गिर गया, और उसके नीचे पत्थर पे जाके पूरा सर लग गया। और वो मोमेंट मतलब ऐसा था ना, मैंने लाइफ में पहली बार, मतलब मैं इतनी छोटी थी उस टाइम पे, और मैंने पहली बार इतना ज़्यादा ब्लड देखा अपने सामने में। मतलब जब उसको उठा के लेके गए अंदर में ऐसे, जब उसे बरामदे में रखा तो वहाँ पे पूरा खून ही खून हो गया। तो वो मेरे लिए काफ़ी डरावना मोमेंट था। और उसी के एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर हमें कितनी सारी मतलब 4 से 5 न्यूज़ सुनने को मिली।
तो उसमें से एक तो थी ये मेरी जो फ्रेंड बनी थी इसकी वाली, जो हमारे ही घर पे हुआ था, मतलब मेरे नाना नानी के घर पे हुआ था कह सकते हैं। आ रही थी आपको कि वहाँ पे मेरी जो वो फ्रेंड बनी थी उसका पूरा ब्लड लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब घर वाले इतना ज़्यादा पैनिक हो गए थे क्योंकि अभी इतना ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था, सब खुश थे, सब नाच रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और अभी ये ब्लड वाला चीज़। तो उस बच्चे को सीधा लेके गया, मतलब पहले तो उन्होंने जो पास का मार्केट था वहाँ पे कॉल किया, तो आज पता चला कि वहाँ पे आज के दिन छुट्टी है और पूरा मार्केट बंद है, मतलब हॉस्पिटल तक बंद है। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे कि कुछ था नहीं, शाम का टाइम था, और आपको पता है गाँव में नहीं इतना ज़्यादा वो होता है कि फटाफट लेके जाओ। तो वहीं पे पास में मतलब एक सरकारी सा हॉस्पिटल था उसी गाँव में, तो वहाँ पे उसे लेके जाया गया, उसकी थोड़ी बहुत पट्टियाँ वट्टियाँ हुई और मॉर्निंग में जाके उसको ले जा दिया गया। पर उसी टाइम पे हमें पता चलता है कि मतलब गाँव वालों से, जब हम बाहर गए, जब मतलब हम इस चीज़ से निकले क्योंकि वो हमारे घर में था, तो उस ट्रॉमा से जब हम बाहर निकले, हमने लोगों से बात की, हमारा भी जाने का टाइम था द नेक्स्ट डे, तो पता चला कि उसी टाइम मतलब शाम के 4-5 बजे के टाइम जब वो बच्ची के साथ ऐसा हुआ, तो उसी टाइम पे गाँव के भी इतने सारे लोगों के साथ द सेम चीज़ हुई। मतलब पहला तो जो पूजा वाला पंडित था, जब वो मतलब ऐसे शाम को ऐसे दक्षिणा-वक्षिणा लेके अपने घर को जा रहा था, मतलब गाँव के नीचे उसका घर था, तो चलते-चलते मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसका पैर स्लिप हुआ और उसका पूरा पैर फ्रैक्चर हो गया, ऐसा कुछ मतलब गाँव वालों ने बताया। और वहीं पे 2 लड़के जो मतलब मार्केट के लिए निकले हुए थे, मतलब कुछ चीज़ों के लिए निकले होंगे गाँव से बाहर, तो बताया गया कि उन दोनों का भी एक्सीडेंट ऐसे 4-5 बजे के आसपास हुआ था। और मतलब उन दोनों पे इतनी बुरी चोट आई थी कि उन लोगों को सीधा मतलब हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ गया। कहाँ, डायरेक्ट देहरादून उनको ले जाया गया। तो मतलब 3-4 लोग तो यही थे, और बताया गया उसी टाइम कि उस गाँव में एक बूढ़ी लेडी थी, और उसी टाइम पे मतलब शाम के 4-5 बजे ही गाँव की एक लेडी को हार्ट अटैक आ गया एंड शी पास्ड अवे। तो मतलब ये सब इतना ट्रॉमेटाइजिंग था। जिस दिन शांति का दिन था, पूजा की शांति होनी थी, उस दिन ही ये सब मेस्ड अप हो गया। तो गांव वालों ने भी बोला कि ओके, देवी हमसे नाराज़ हैं, मतलब पूजा सफल नहीं हुई, ऐसा कुछ बोला। तो ये सब चीज़ें हमें बाद में नहीं, मतलब ठीक है, हमें भी लग गया था कि ओके इनकी पूजा पूरी नहीं हुई है, कुछ तो पंगा हुआ है, ठीक है। हम घर आ गए, मैं और दादी घर आ गए, और फिर उसके बाद जब वो नानी हमसे बहुत टाइम के बाद मिलने आई, मतलब ऐसे ही कुछ 1-2 हफ्तों के बाद मिलने आई, तो उन्होंने हमें तो होल स्टोरी बताई। एक्चुअली उसमें हुआ क्या था ना, जब मैंने आपको बताया था कि वो जब वो बलि के लिए उनको लेके गए थे, मतलब बलि चढ़ाने के लिए 4-5 लोगों को लेके जाना था ना जब, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि बलि देने के बाद एक्चुअली उन लोगों में से कुछ तो ऐसे शराबी टाइप के थे, तो उन्होंने क्या किया कि देवी को भोग लगने से पहले ही उसको खुद पहले खा लिया। मतलब उस जो भी वो मांझ रहा होगा वो, उस भोग को पहले उन्होंने खुद खा लिया और देवी को नहीं चढ़ाया। तो देवी मतलब पता नहीं, शायद गाँव वाले तो यही मानते हैं कि वो देवी का प्रकोप था, क्योंकि उनके जो बलि थी उनके हिस्से का जो था, इन लोगों ने उनके साथ मतलब पता नहीं ऐसा माना जाता है। तो हम भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं और गाँव वाले भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं। इसके बाद इस चीज़ में क्या हुआ, गाँव वालों ने क्या किया, देवी को कैसे मनाया, वो सब तो मुझे नहीं पता, बट हाँ ये चीज़ हुई है। और शायद उस टाइम पे भी मुझे इतनी तो नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, बट ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी जब नानी आई थी, उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी, और मेरे को लगा कि ओ माय गॉड, ऐसा मतलब गॉड रियल होते हैं। मतलब मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। मतलब अगर आप गढ़वाली या कुमाऊनी या किसी भी पहाड़ी एरिया से हो, आपको पता होगा द थिंग कि देवियों को नचाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको भोग चढ़ाया जाता है, ऐसी चीज़ें। तो मेरे लिए तो पहले ऐसे ही था कि ठीक है चलो कल्चर है ये वो, पर वो जो चीज़ थी ना उस टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था ये इन रियल, कि मतलब हाँ ऐसी कोई शक्ति होती है। तो
ये थी आज की स्टोरी, बताओ आपको कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी, मतलब ये तो मेरी 100% रियल है, इसमें एक भी चीज़ मैंने मिलावट नहीं की है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब मैं इतनी छोटी थी, और तब से मुझे इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि ऐसी चीज़ मैंने देख ली थी। तो अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है, तो मेरे पास और भी ऐसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं या दूसरों के एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, और थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इन फ्यूचर मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।